बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है यूनानी आयुर्वेदिक नुस्खाजात सीरीज़ की सिलसिले की कड़ी। बड़ा ही अच्छा मौजू चुना है आज मैंने, शरबत आलू बुखारा प्लस इमली। जी हाँ, ये शरबत है और गर्मियों का मौसम भी चल रहा है। मैंने सोचा कि आपको गर्मियों का तोहफ़ा दे, तो ये आपके लिए गर्मियों का तोहफ़ा। तो इसके फ़वाइद देख लेते हैं। पहले फ़वाइद क्या है। गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा शरबत है। प्यास को तस्कीन देता है, गर्मी के असर को ज़ायल करेगा। गर्मी की वजह से भूख मारी गई हो, भूख ना लगे तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है। खाने को हज़म करेगा। जिगर की गर्मी और जरकान के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। ये फुरत अंजाल में भी मुफीद है। ये उन लोगों के लिए भी तोहफ़ा है जो बार बार फरमाइश कर रहे हैं। चले शरबत में भी उनके काम की चीज़ आ गई। तो आगे देखते हैं। तो नुस्खा कुछ यूँ है कि आलू बुखारा खुश्क लेना है आपने। आलू बुखारा जो खुश्क है, ताज़ा नहीं लेना। आलू बुखारा खुश्क पंसार के पास आपको मिल जाएगा। 500 ग्राम लेना है, यानी कि आधा किलो। इमली 250 ग्राम, 1 पाव आम खाने की चीज़ है। पानी 6 किलो लेना है। चीनी 6 किलो। सोडियम बेंजोएट 3 ग्राम है। प्रिजर्वेटिव है। ये प्रिजर्वेटिव का मतलब ये है कि ये शरबत में या किसी जो भी चटनियाँ वगैरह हम बनाते हैं, चटनियाँ और मुरब्बे, तो उसमें ये थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि लंबे अरसे तक ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब ये ख़राब होने से बचाता है। तो 3 ग्राम के लगभग ये लेना है। ये भी आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनाने का तरीका। दोनों अदविया आलू बुखारा और इमली को अच्छी तरह साफ़ करके 6 किलो पानी में 2 से 4 घंटों के लिए भिगो दें। अब ये आप जब ले आएंगे तो इसमें अगर मिट्टी वगैरह लगी होती है, मिसाल पंसार के पास होता है, तो तजर्बे में आया है कि कभी कभार तो आप इसको थोड़ा सा पानी के साथ धो लें, जहाँ हाथों के साथ इसको निकाल दें। कोई कचरा वगैरह हो तो सेहत का मामला है, अच्छी चीज़ बने। तो आगे बढ़ते हैं। भिगोने के बाद यानी 2 या 4 घंटों के बाद आपने चूल्हे पे रख के 2 घंटे के लिए पकाएं। तो अंदाज़ा करें कि पानी 6 किलो से 4 किलो बचे। मेरे ख्याल में 2 घंटे दरमियानी आग पे इसको पकाएंगे तो ये इतना ही बचेगा। थोड़ा आगे में क्लियर कर रहा हूँ। तो जब ये 2 घंटे पकने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसमें से गुठलियाँ निकाल लें। आलू बुखारे में भी होंगी, इमली में भी होंगी, तो वो गुठलियाँ निकाल कर आप इसको अच्छी तरह मसलें। पानी में पड़ी हों और इसको अच्छी तरह मसलें ताकि उनका पूरा अर्क जो है इसमें आ जाए, पानी में आ जाए। अच्छा, उसके बाद बारीक कपड़ा लें, मजबूत कपड़ा हो, बारीक कपड़ा हो, मलमल का कपड़ा मिलता है या जो भी है आप, लेकिन बारीक लेना है। तो बारीक कपड़े में से आप पानी को छान लें। अब इस छने हुए पानी को आपने नापना है। कोई भी 1 गिलास मेरे ख्याल में जो होता है 250 ग्राम का होता है, तो उसको आप नापेंगे। तो अगर ये 4 किलो पानी है तो 6 किलो चीनी लेनी है। ये मेरा अपना तजर्बा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस पर मैंने बड़े तजर्बे किए और काफ़ी नुकसान भी हुआ मुझे बनाने में। उस वक्त एक शौक़ था, जुनून था कि ये चीज़ बनाऊँ। मैंने पता नहीं साबुन बनाए, क्रीम बनाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, शैम्पू बनाए। तो बहुत सारा नुकसान हुआ। शौक़ का आलिम था, तो शरबत बनाने में भी मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब तजर्बा नहीं था। तो वो तजर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने इसमें काफ़ी गलतियाँ करने के बाद, नुकसान उठाने के बाद जो तजर्बा किया मैंने। तो हमारे किताबों में आता है कि जितना पानी हो तो 3 गुना ज़्यादा चीनी लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए महारत होनी चाहिए। आप वो शरबत का काम कैसे उसको बनाएंगे, तो एक तार का शरबत बनाना है या ये वो, तो बहरहाल तो काफ़ी इसमें मुझे तो नुकसान ही हो रहा था। हमेशा
जम जाता था वो। तो जहाँ तक मैंने तजर्बा किया कि 1.5 गुना अगर चीनी डाल रहा हूँ तो शरबत जाम शीरी है, रूह अफ़ज़ा है, नोरा से, तो जैसे इनका क़वाम होता है इसी तरह बन रहा था। तो बहरहाल, तो अगर पानी अगर आपका 4 किलो है तो 6 किलो चीनी लें, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा लेनी है चीनी। अगर ऐसे कम है तो जो जितना पानी है उससे 1.5 गुना ज़्यादा चीनी लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे इसको अभी जारी है बनाने का तरीका। अब इस छन्ने हुए पानी को दरमियानी आग पर रखें। जैसे पानी गर्म हो, हल्का गर्म हो, तो उसमें चीनी डाल दें और चीनी डालने के बाद इसके साथ बैठना पड़ेगा आपको और चम्मच के साथ इसको हिलाना पड़ेगा। बार बार हिलाएंगे और इसका क़वाम बनाने की कोशिश करें। तो इसका तजर्बा कर लें आप भी। हल्का ठंडा होने पर सोडियम बेंजोएट डाल दें। जितना मैंने बताया था 3 ग्राम मैंने कम बताया है ताकि आपको परेशानी ना हो। तरकीब इस्तेमाल, शरबत हद पे ज़रूरत ले सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप दिल करें। शुगर के पेशेंट अपने रिस्क कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।